हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। तो फाइनली गाइस, कई दिनों से जो हम बात कर रहे थे 26, 27, 28, उसमें से 2 दिन यहाँ पे निकल चुके हैं, 26 और 27 का। और यूएस की तरफ से कई सारी चीज़ें आ चुकी हैं, कुछ चीज़ें आनी बाकी हैं और कुछ इम्पॉर्टेंट जो है डिस्कशन यहाँ पे हुआ है, जिसका इम्पैक्ट और इफेक्ट हमें मार्केट में देखने को मिला है। कल रात को भी टेलीग्राम पे भी मैं लगातार आपके साथ था, जहाँ पे हम लोग सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो क्या हुआ कल, एक बार उसके बारे में बात करेंगे। और दूसरी चीज़, क्या बिटकॉइन का बॉटम आ चुका है? जो 17,600 का लेवल था, क्या वही बॉटम है या आने वाले टाइम में हमें फिर से एक डाउनफॉल देखने को मिल सकता है? सब चीज़ों के बारे में वन बाई वन आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले गाइस चलेंगे हम लोग क्रिप्टो एनालिसिस के वेबसाइट पे और एक बार ओवरऑल मार्केट का हाल जो है यहाँ पे देखते हैं। तो अगर आप देखेंगे, मार्केट कैप के बारे में बात करें, वॉल्यूम के बारे में बात करें, सब कुछ बढ़ा। और वॉल्यूम तो इनफैक्ट 42% अभी तक यहाँ पे बढ़ चुका है। इसी के साथ साथ इनफ्लो का डेटा आज और कल गायब है बिल्कुल, जो कि अच्छी चीज़ है। फियर एंड ग्रीन इंडेक्स के बारे में बात करें हम लोग फियर में, और पिछले 1 घंटे के बारे में अगर हम लोग कॉल देखें तो बाय की तरफ ही हमारी ज़्यादातर कॉल यहाँ पे एग्जीक्यूट कर दी है। हीट मैप के बारे में बात करें तो ज़बरदस्त जहाँ पे देखने से लग रहा है। बिटकॉइन का प्राइस 10% यहाँ पे बढ़ा है। इथीरियम 15% से ज़्यादा का यहाँ पे उसने भी रिजल्ट जो है आपको यहाँ पे दिखाया। तो अगर आप देखेंगे 15% वाले भी आपको कॉइन यहाँ पे अच्छे खासे दिख रहे हैं। मैटिक के बारे में बात करें हम लोग, यहाँ पे डॉट के बारे में बात करें, एफटीटी के बारे में बात करें, अच्छा रिटर्न दे रहा है। लाइट कॉइन के बारे में बात करें तो सारी की सारी चीज़ें अच्छी यहाँ पे फिलहाल दिख रही हैं। क्या हुआ एक बार क्विकली यहाँ पे बात करते हैं। तो मैं आरएसआई को एक बार हटा देता हूँ यहाँ पे, फिर ऐड करते हैं। तो देखिए क्या हुआ कल, जैसे ही अपडेट आया, और अपडेट क्या था वो आई गेस आप लोगों ने देख लिया होगा, पर फिर भी हम लोग एक बार बात करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे ये आई कि जो इंटरेस्ट रेट के बारे में बात हो रही थी वो 0.75% पॉइंट यहाँ पे बढ़ाया गया। असलियत में अगर मैं आपको बताऊँ तो 0.75 भी बड़ा नंबर होता है, लेकिन एक्सपेक्टेशन और ज़्यादा की थी और एक्सपेक्टेशन से ये कम आया है, इसीलिए मार्केट में इसका एक इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला। अगर 0.75 नॉर्मल सिनेरियो में आता तो एक इससे बड़ा डंप हमें देखने को मिल सकता था, पर वो यहाँ पे नहीं हुआ। और उसके बाद आई सबसे बड़ी चीज़, जो एक्चुअल में इस पूरे जो सारा कुछ हुआ उसमें बहुत पॉजिटिव चीज़ थी। और मैं टेलीग्राम पे मैंने आप लोगों को, अगर आप देखेंगे, मैंने एक चीज़ ये बोली भी थी। एक बार ऊपर चलता हूँ, तो थोड़ा सा एक बार ऊपर करते हैं। हाँ, तो ये अपडेट था। तो जब ये आया था सारी की सारी चीज़ें, तो मैंने आप लोगों को यही चीज़ बोली थी कि पॉजिटिव अपडेट है, मार्केट में पंप आया है, लेकिन मैं यहाँ पे एक डंप जो है देख रहा हूँ मार्केट में इस एक अपडेट के बाद। क्योंकि नॉर्मली 0.75 भी अगर हम लोग देखें तो मैंने जैसा पहले बोला बड़ा था, पर इसके बाद एक बड़ा अपडेट आया। यहाँ पे ये आया कि जो पॉवेल थे उनका बोलना था कि मैं ये नहीं देख रहा हूँ, मतलब मैं यूएस में रिसेशन नहीं देख रहा हूँ। तब मैंने वो चीज़ बोली कि ये अपडेट बहुत बड़ा है। इससे पहले जो ये अपडेट आया था, इसने मार्केट को एकदम से मैनिपुलेट करा और हमने एक ये बड़ा कैंडल देखा। अगर आप देखें यहाँ पे 21,500 से लेके हमें एक ही कैंडल में 23,117 तक का जो था एक कैंडल के अंदर हमें यहाँ पे देखने को मिला, जो कि एक अच्छा इस टाइम पे अमाउंट था यहाँ पे। पर ये अपडेट अपने आप में बहुत बड़ा है कि अगर वो सोच रहे हैं कि यूएस में रिसेशन नहीं आने वाला है इन सब चीज़ों से, तो ये मार्केट को एक पूरी की पूरी जो डायरेक्शन है वो दे सकता है। और वही उसके बाद हुआ भी। अगर आप देखेंगे सारी कैंडल हमारी पॉजिटिव बनी, और एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो हमारा था, जो कि 22,400 से लेके 22,900 के बीच का था, वो एक झटके में हमारा रेजिस्टेंस टूट गया, क्योंकि अपडेट बहुत पॉजिटिव था। तो क्या वो बॉटम आ चुका है? इसके बारे में अगर एक बार क्विकली बात करें तो आज एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आने वाली है, वो है जीडीपी का नंबर। वो भी काफ़ी हद तक चीज़ें जो है यहाँ पे डिफाइन करेगी। आरएसआई के बारे में अगर मैं बोलूँ तो वो अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो ओवरबॉट हो चुकी है। तो जब भी ये आरएसआई ओवरबॉट होती है तो फिर हमें एक उसके बाद करेक्शन जो है यहाँ पे देखने को मिल सकता है। इंपॉर्टेंट लेवल अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मैं जो है फिलहाल यहाँ पे देख रहा हूँ, सबसे पहले हमारा एक मार्क जिसपे हमें रेजिस्टेंस मिला है पहले भी, वो रहा है 24,200 का। पर जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है हमारे पास, वो आता है हमारे पास 25,000 वाला। एक बार अगर वो ब्रेक होता है ना,
तो फिर थोड़ा सा पॉजिटिविटी यहाँ पे बनती है। बाकी एक बार जो जीडीपी का नंबर आएगा उससे काफ़ी कुछ जो है यहाँ पे चीज़ें समझ में आएंगी, क्योंकि ये पंप जो आया ना, इस पंप पे एक और चीज़ थी, वो थी लिक्विडेशन। अगर आप देखेंगे तो एक ही टाइम पे करीब आप ये देखेंगे, 1 घंटे नहीं, ये वाला मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला, ये नाइट में एक लिक्विडेशन हुआ था और बड़ा लिक्विडेशन यहाँ पे हुआ था। तो क्या लिक्विडेशन के लिए सारी की सारा था, क्योंकि शॉर्ट का कॉल, यहाँ पे कहानी यही थी कि मार्केट गिरेगा, और जो अपडेट थे वो अपडेट लिटरली में, ये चीज़ें मैंने पहले बोली नहीं, पर मुझे यहाँ तक भी उम्मीद थी कि अगर कोई बड़ा नेगेटिव अपडेट आता है तो हम लोग 15-16 हज़ार तक भी बीटीसी में जा सकते हैं। जो अपडेट थे वो बड़े थे, पर कुछ हुआ नहीं वैसा। इंटरेस्ट रेट एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग आया, और जैसे ही इन्होंने बोला कि भैया मैं रिसेशन नहीं देख रहा हूँ, मार्केट में एक हमें सडन पंप यहाँ पे देखने को मिला। लेकिन एक चीज़ आपको ये भी याद रखनी पड़ेगी कि ये पंप के पीछे लिक्विडेशन भी एक यहाँ पे रीज़न हो सकता है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो अच्छा खासा लिक्विडेशन इस एक एरिया में यहाँ पे हुआ है जब रात में वो न्यूज़ अपडेट आया है। तो क्या बिटकॉइन का बॉटम हम लोग देख चुके हैं? इसमें ये जीडीपी का अपडेट जो आज आने वाला है वो एक इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले कर सकता है। इसके बाद इंटरेस्ट रेट के बारे में बात हो रही है सितंबर में, पर उसमें भी टाइम है, हमारे पास बीच में टाइम है। हो सकता है कि एक बार हम लोग 30-35 का जो लेवल है उसको टच कर गया है, पर वो आज जीडीपी के नंबर पे काफ़ी हद तक यहाँ पे डिपेंड करता है। अगर कुछ वहाँ पे गड़बड़ होता है, फिर से हम लोग, हमारा ये जो सपोर्ट है जिसने एक्चुअल में बहुत अच्छे तरीके से काम करा है, हम लोग फिर से वही सपोर्ट रेंज में आ जाएंगे, जो कि आपका रहेगा लगभग, अगर मैं इसको थोड़ा सा आगे करूं, 20,400 से लेके 20,800 के लेवल का। मेरा पर्सनली क्या उम्मीद है? तो मेरा पर्सनली उम्मीद यही है कि एक हमें ये एरिया फिर से, ये एरिया भी इनफैक्ट रीटेस्ट होता हुआ यहाँ पे दिख सकता है, क्योंकि जब भी इस तरीके का एक शार्प पंप आता है ना, तो वो थोड़ा सा गड़बड़ लगता है देख के। धीरे मार्केट अगर बढ़ता है तो वो थोड़ा लगता है कि सस्टेन करेगा। सडन पंप एंड सडन डंप, तो एक बार थोड़ा सा इवनिंग में हमें समझ में आएगा क्या एग्जैक्टली है। और ये सारे के सारे अपडेट का यूएस के मार्केट पे भी इंपैक्ट देखने को मिला। अगर आप देखेंगे तो कल अच्छा खासा हमें रिजल्ट देखने को मिला। नास्डैक के बारे में बात करें तो 4% का पंप हुआ, जबकि 4% बड़ा नंबर है। S&P 500 के बारे में बात करेंगे तो अराउंड 1.5 का यहाँ पे भी हमें रिजल्ट देखने को मिला। तो थोड़ा आज इवनिंग नाइट में जो एक अपडेट आना है जीडीपी का, उससे काफ़ी हद तक चीज़ें समझ में आएंगी। पर मेरा मानना यही है कि एक ये शार्प पंप जब भी होता है ना, तो वो थोड़ा सा गड़बड़ लगता है। और RSI को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते यहाँ पे, जो कि थोड़ा दिखा रही है कि भैया सारी चीज़ें जो है खरीदी जा चुकी हैं। तो एक थोड़ा सा हमें करेक्शन या फिर डंप है देखने को मिल सकता है। पर हाँ, अभी मेरा ये ज़रूर मानना है कि फिलहाल जो इमीडिएट अपडेट है, कल को हो सकता है कि कुछ नई न्यूज़ आ जाए, पर जो अपडेट अभी आने वाले भी हैं वो इतने हैवी नहीं है कि हमें 17,600 के लेवल पे लेके जा सके, अनटिल एंड अनलेस नया कोई बड़ा अपडेट आ जाए। तो अभी के लिए अगर आप मेरे से बोलेंगे क्या बॉटम आ चुका है, तो मेरे को लग रहा है कि हाँ बॉटम आ चुका है। पर अगेन कल को कोई बड़ा अपडेट आ जाए तो वो एकदम से मार्केट को क्रैश कर सकता है। पर ये जो 3 इंपॉर्टेंट दिन थे, इसमें से 2 हमारे शांति के साथ निकल चुके हैं। लेकिन इस अपडेट के बाद भी अगर यूएस ने बोल दिया कि हाँ भाई रिसेशन आ रहा है, क्योंकि 2 चीज़ें हो चुकी हैं, बाइडन बोल चुके हैं मेरे को रिसेशन नहीं दिख रहा है, और कल जो फेड ने भी बोला है, जो इन्होंने पॉल ने बोला है कि यार मेरे को भी रिसेशन जो है वो यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो ये एटलीस्ट फिलहाल के लिए पॉजिटिव अपडेट है अभी के लिए। तो गाइस, अभी तक यही सारी चीज़ें जो थी मुझे डिस्कस करनी थी आपसे, कि बॉटम शायद आ चुका है, पर क्या मार्केट अभी फिर से हम लोग वो 50-60 हज़ार के लिए रेडी है, तो उसमें जो है यहाँ पे टाइम लगेगा अभी हमें। आने वाले टाइम में और भी कई सारे बड़े इवेंट्स हैं, वो एक बार थोड़ी सी कहानी सॉर्ट हो जाए, एक बार इन्फ्लेशन जो है थोड़ा सा कंट्रोल हो जाए। रशिया यूक्रेन अभी भी बहुत बड़ा वहाँ पे गेम चल रहा है, कुछ भी बड़ा अगर वहाँ पे हो गया तो उसका इम्पैक्ट पड़ सकता है। ये सारी चीज़ें एक बार ठीक हो जाएं, जिसमें आई एम श्योर थोड़ा टाइम लगने वाला है। 22 तो उम्मीद यही है कि इसी तरीके से निकल जाएगी। देन 23 में मिड में एंड में फिर से हमें वही हाल आता हुआ दिख सकता है जो हमने 21 में देखा था। और जो 21 में मार्केट में था उसे पता है कि जब रिकवर होती है मार्केट, तो वो जिस स्पीड से नीचे गया है ना, उसकी डबल स्पीड से रिकवर होगी। जब एक बार होगी, टाइम लगेगा, पर डेफिनेटली रिकवर यहाँ पे हो जाएगी। बने रहेंगी अगर लॉन्ग रन पे, तो डेफिनेटली मेरा मानना है फ़ायदा होगा। शॉर्ट टर्म पे नुकसान में अपनी कॉल निकालेंगे तो हो सकता है आपको
यहाँ पे नुकसान हो सकता है। कई लोगों की गाइस और भी चीज़ें ये आ रही हैं कि यार आप फ्यूचर की कॉल नहीं देते। तो गाइस मेरा मानना क्या है कि अच्छा लगता है ये देख के कि यूएस की तरफ से एक अपडेट आने वाला था और वहाँ से पॉजिटिव अपडेट आया और एकदम से मार्केट पंप हुआ, आपने यहाँ पे कॉल लगाई हुई थी, आपको यहाँ पे ज़बरदस्त प्रॉफिट हो गया। पर दो साइड है इसकी, हम लोग प्रॉफिट वाला साइड देखते हैं पर एक डाउन वाला साइड भी देखते हैं, और जब वो डाउन आता है ना तो जितना आपने प्रॉफिट कमाया उतना निकल जाता है। इस वजह से मैं पर्सनली अवॉइड करता हूँ फ्यूचर की कॉल देने, क्योंकि रिस्की बहुत ज़्यादा है और आप कितना लोगों को समझा लें, समझ में आता नहीं है। उसके बाद बहुत सारे लोगों को समझाओ, ये करो, ऐसा करो, वैसा करो। इससे अच्छा मुझे लगता है कि फिलहाल फ्यूचर की कॉल से दूर रहें। स्पॉट में जो चल रहा है वो दे। स्पॉट में ही मैं कॉल आपको इसलिए नहीं दे रहा हूँ फिलहाल के लिए क्योंकि मेरा मानना है मार्केट ऐसा नहीं है। बीटीसी अगर आपको बाय करना है डेफिनेटली आप बाय कर सकते हैं, पर बीटीसी के अलावा कुछ भी बाय करना थोड़ा सा यहाँ पे रिस्की है। पर एक बार जब मार्केट लगेगा रिवर्सल हो रहा है तो डेफिनेटली कॉल के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये था गाइस अपडेट, और जो सारी बातें मुझे आप लोगों से करनी थी, इसके अलावा जो भी दिन भर अपडेट रहेगा वो हम लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पे डिस्कस करते रहेंगे। उसके लिए टेलीग्राम का चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। सर्च करके ज्वाइन नहीं करेंगे, अदरवाइज आप किसी स्कैमर के चैनल पे ऐड हो सकते हैं। तो इस वीडियो पसंद आया आपको, इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे हैं, जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और आप लोगों का क्या ओपिनियन है, क्या मानना है ये जो पंप आया उसके बारे में, जरूर एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।